सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा टेक्नोक्रेट के मयार पर पूरा नहीं उतरते इलेक्शन ट्रिब्यूनल। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस का मुतल्लिका अफसर और रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वीडियो स्कैंडल केस की समाअत। मुर्तजा जावेद अब्बासी का FIA से तहकीकात कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद जमा कराने के लिए नून लीग को मोहलत दे दी। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फिर समाअत करेगा। नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का जिम्मेदार कौन? वजीर आजम का आज पेशावर जाने का प्लान। इमरान खान को लीगी उम्मीदवार से हारने की वजूहात की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सरकारी और पार्टी अमूर पर अहम इजलासों की सदारत भी शेड्यूल। वजीर दिफा का नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। नताइज मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने 6000 जाली वोट डाले। PK 63 में धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएंगे परवेज खट्टक। NA 221 थरपारकर का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। पीर अमीर अली शाह की 1,02,232 वोट लेकर कामयाबी। PTI उम्मीदवार ने 52,522 वोट लिए। बड़ी फतह पर जियालों का बड़ा जश्न। हलीमा आदिल शेख की सियासी मुकदमात में गिरफ्तारी काबिल मजम्मत। पीपल्स पार्टी का जमहूरियत वाला भाषण कहां चला गया? सिंध के अपोजिशन लीडर को फिलफौर रिहा किया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा। जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया। बेंच तश्कील के लिए दरखास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस चाहें तो लार्जर बेंच भी बना सकते हैं अदालत। जस्टिस मंजूर अहमद ने फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट लिखेंगे। कोरोना का जोर बतदरीज कम। 24 घंटे में मोहलिक वायरस 16 अफराद की जान ले गया। अब तक 12,617 अमवात, 1,160 नए मरीज। मजमूई तौर पर 5,72,334 शहरी मुतासिर। 24,226 एक्टिव केसेस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 3 रोजा वर्चुअल इजलास का आज से पेरिस में आगाज। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का फैसला होगा। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में शुगर बहरान के खदशात फिर सर उठाने लगे। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 से 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। डीलर्स का भी तहफुजात का इजहार। सूबाई हुकूमत का चीनी दरामद करने का प्लान। और सरसब्जो शादाब पहाड़, साफ शफाफ पानी, पुरसकून माहौल। इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका शाह-अल्लाह-दित्ता कुदरती हुस्न से मालामाल। 16 साल पुराने गांव में कदीम गारें दिलचस्पी का मरकज। सयाहों को सहूलियात के फुकदान का शिकवा। यहाँ पे आके अच्छा लगता है। पुरानी केव्स हैं, बहुत पुरानी, शाह-अल्लाह-दित्ता नाम है। और इधर बहुत मज़ा आता है। इधर आए तो हमें बड़ा ही पुरसकून माहौल लगा। इधर आई हूँ तो बहुत अच्छा मुझे लगा है। इतने अच्छे गार हैं, वो है। आई जस्ट वांटेड कि इस पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी जाए। बच्चों को लेकर आए, छोटों को, ताकि शुरू दिन से उनको पता लगे जी इस्लामाबाद में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। हमने ज़रूर नहीं कि इस्लामाबाद से बाहर जाना है। इस्लामाबाद की अपनी भी एक हिस्ट्री है, यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। एक मिनट। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नून का शेर 21 साल जीशान
जो इनकी सीट की लालच की नजर हो गया, जिस बच्चे की जान चली गई, हम सब, ये मेरे वालिद शौकत भट्ट साहब, उसके वालिद शौकत भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हैं। दस्का के मेरे बहादुर शेरों, हम सब मिलकर इनके साथ दिली सदमे और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं माइक इनको दूंगी और बताऊंगी, ये बताएं लोगों को कि कितना बड़ा इन वोट चोरों ने जुल्म किया है। ना सिर्फ हम इनसे दिली अफसोस का इजहार करते हैं, बल्कि जो तहरीके इंसाफ का एक कारकुन इनकी गुंडागर्दी की नजर हुआ है, उसकी जान भी चली गई है। हम सब मिलकर उस बच्चे के लिए भी दुआगो हैं और उसके लिए भी, उसकी फैमिली से भी अफसोस का इजहार करते हैं। और अगर मुझे ये पता होता, यकीन जानो, अगर मुझे ये पता होता कि ये दस्का की सीट की खातिर इतने बेचैन हैं और उसकी सीट की खातिर ये जाने ले लेंगे, दो कीमती मेरे बच्चों की जाने ले लेंगे, तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती है। और जानते हो इन्होंने मुझे बताया, ये इतना बहादुर आदमी है, इन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे की जान वोट पर पहरा देते हुए गई। उसने चोरों को, वोट पर डाका डालने वालों को डाका डालने से रोका, उन्होंने सीधी गोलियां मार के इनके बेटे को हलाक कर दिया। और इन्होंने मुझे एक और बात भी कही, इन्होंने मुझे कहा, इनकी फैमिली के लोग भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो एक बच्चा है, अगर हमारे 100 बेटे भी होते तो वोट की हुर्मत पे कुर्बान कर देते। अकेले जीशान ने, दस्का के बेटे ने, मुस्लिम लीग नून के शेर ने, नवाज शरीफ के सिपाही ने, अकेले ने पूरे पाकिस्तान के वोट की इज्जत का मुकदमा ना सिर्फ लड़ा, बल्कि उसने अपनी जान का भी नजराना पेश किया। लेकिन मैं इन वोट चोरों को कहना चाहती हूं कि शर्म करो, हया करो, तुमने एक घर का चिराग बुझा दिया। मैं अब माइक इनके हवाले करती हूं और मैं ये भी बता दूं कि ना सिर्फ अभी इनका बेटा जो है, वो एक और बेटा इन्होंने गिरफ्तार करके रखा है और उससे इनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक तो इनके बच्चे की जान ली, ऊपर से इनके दूसरे बेटे को भी हवालात में बंद किया हुआ है। और एक और बात, इनके बच्चे की जान गई, ठहरो, इनके बच्चे जीशान की जान गई। और जानते हो एफआईआर और मुकदमा किस पर दर्ज हो रहा है? इनके अपने भाई के ऊपर, इनके अपने बेटे के ऊपर। बोलो शेम, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। बहुत दिल करता है कि सख्त से सख्त अल्फाज में आज मैं इनको बताऊं कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन वालिद की तरबियत आड़े आ जाती है। लेकिन यह भी बता दूं कि जुल्म का हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और अगली दुनिया में भी देना पड़ेगा। भट्ट साहब, मैं चाहती हूं कि आप भी इनसे बात करें। मेरा बेटा कत्ल हो गया, कोई बात नहीं, मेरे 6 बेटे ने अगर सारे भी नून लीग पे कत्ल कराने पड़े तो मेरे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा और दूसरे बेटे को अंदर कर दिया। पुलिस मेरे सामने लेके गई है
और मारा भी हमको है, और मेरे भाई पे भी छोटे पे पर्चा दे दिया और मेरे बेटे के भी पर्चा दे दिया। एक बेटा मेरा मर गया, दूसरा बेटा अंदर है, उसको अभी तक मेरे को मिलने नहीं दिया। 3 दिन हो गया। आज समझ नहीं आ रही कि हमको इतनी बड़ी सजा दी गई है नून लीग को वोट देने के लिए। नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं। अब लाख अपना मुंह छुपाओ, लाख नौशहरा में अपने बंदों को निकालो और लोगों को ये बताओ कि मुस्लिम लीग नून इसलिए जीती है कि हमारी आपस की लड़ाइयां थी। लोग पागल नहीं हैं, लोगों को पता है। मैंने तो सब जगह जाकर ये कहा था जब ये वोट मांगने आए तो इनको बिजली के बिल दिखाना, इनको आटे, गैस और चीनी और सब्जियों और अंडों और मुर्गियों की कीमतें बताना।